भवन से बाहर हो सकता है शपथ ग्रहण। तो भारत मंडपम या फिर कर्तव्य पथ पर समारोह हो सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, राष्ट्रपति भवन से बाहर इस बार शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अनौपचारिक बैठकें हो चुकी है और तैयारियां की जा रही है। सरकार बनाने के बाद एक औपचारिक घोषणा भी होगी। परंपराओं से हटकर नई शुरुआत इस बार मोदी सरकार कर सकती है। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 8000 मेहमान शामिल हो सकते हैं। तो हमेशा राष्ट्रपति भवन में ही समारोह होता आया है, लेकिन इस बार बड़ा बदलाव हो सकता है। अगर केंद्र में एनडीए की सरकार आती है तो ये बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में करीब 8000 मेहमान शामिल होंगे और इस बार राष्ट्रपति भवन में समारोह ना होकर कर्तव्य पथ पर या फिर भारत मंडपम में हो सकता है। इसकी तैयारियां चल रही है। जश्न कहाँ मनेगा, किसकी सरकार होगी, इसको लेकर लगातार इंतजार किया जा रहा है। 4 जून को नतीजे सामने होंगे, लेकिन जश्न की तैयारियां अब शुरू हो गई है। देखिए 4 जून को रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन 4 जून के बाद में क्या रोड मैप रहेगा, किस प्रकार से तैयारियां की जाएगी और उसके साथ ही शपथ ग्रहण नई सरकार कैसे करेगी, उसकी योजना बनानी भी शुरू हो चुकी है, जहां पर करीब 8000 से ज्यादा मेहमान इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि हमेशा की तरह अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति भवन में ही समारोह होता आया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और आपको बता देते हैं कि हमेशा राष्ट्रपति भवन में ही समारोह होता आया है, लेकिन इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर एनडीए की सरकार आती है सत्ता में तो ये कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। आजादी के बाद पीएम का समारोह राष्ट्रपति भवन में ही हुआ है। राष्ट्रपति भवन में भी अशोका हॉल, दरबार हॉल शपथ ग्रहण समारोह यहां पर होता आया है। राष्ट्रपति भवन के खुले फोर कोर्ट में भी शपथ ग्रहण हुआ। हालांकि आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014-2019 में खुले प्रांगण में शपथ ली थी, लेकिन इस बार अगर एनडीए की सरकार आती है, तीसरी बार सत्ता पर काबिज होती है मोदी सरकार, तो ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अभी तक जो परंपरा चली आ रही थी उससे हटकर मोदी सरकार काम कर सकती है। तो देखिए अगर बात कर ली जाए 2014 और 2019 की, तो खुले प्रांगण में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और इसी बदलाव को लेकर तमाम तैयारियां भी की जा रही है और इसके साथ ही औपचारिक घोषणा होने की यहां पर इंतजार भी किया जा रहा है। उसके बाद में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर नई सरकार जो है वो शपथ ग्रहण कहां पर लेने वाली है। बिल्कुल, हालांकि इसके पहले भी हमने देखा था कि एक मांग रखी गई थी, इच्छा जाहिर की गई थी कि शपथ ग्रहण समारोह जो है राष्ट्रपति भवन में ना होकर कहीं और हो। 1998 में अटल जी ने दूसरी बार शपथ ली, तब वाजपेयी ने संसद के सेंट्रल हॉल में इच्छा जताई थी कि वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना चाहिए, लेकिन तब तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने इस बात से इनकार कर दिया था। फिर वाजपेयी ने राष्ट्रपति भवन के खुले प्रांगण में ही शपथ ली थी और तब से लेकर अब तक राष्ट्रपति भवन के खुले प्रांगण में ही शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। लेकिन इस बार कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, यानी कि कर्तव्य पथ या फिर भारत मंडपम में जश्न की तैयारियां देखने को मिल रही हैं जिस तरीके से, और इससे ये संकेत मिल रहे हैं कि कर्तव्य पथ पर शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, राज तिलक हो सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति भवन में अब तक शपथ ली गई है और बात कर ली जाए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उन्होंने भी अपनी इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन उनकी इच्छा को कहीं ना कहीं उनकी इच्छा से इनकार कर दिया गया था नारायण जी की ओर से। और अब अगर बात कर ली जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 और 2019 में राष्ट्रपति भवन में ही शपथ ली थी, लेकिन इस बार थोड़ा बदलाव भी किया जा रहा है।